आपने थंबनेल में देखा होगा कि 5 लाख तक के म्यूचुअल फंड में किस प्रकार से आप छूट ले सकते हैं या वो छूट आपको कैसे मिलेगी। ये थंबनेल देखकर आप आए हैं तो आप सही जगह आए हैं। आज इसी टॉपिक पर हम सही तरीके से बात करने वाले हैं कि वास्तव में आपको 5 लाख रुपए तक की म्यूचुअल फंड में जो छूट है वो कैसे ले सकते हैं, किसको ये छूट मिलेगी, सारी चीज इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कैलकुलेशन वीडियो है, ध्यान से देखिए, समझने की चीज है। तो बात करेंगे हम, हमारा टॉपिक भी है कि अब म्यूचुअल फंड में 5 लाख तक का कोई भी अब टैक्स नहीं लगने वाला है। बिल्कुल नहीं लगने वाला है। कैसे छूट मिलेगी वो बातें करेंगे। 5 लाख तक टैक्स में छूट कैसे ले सकते हैं या कैसे मिलेगी और किसको मिलेगी, सारी चीजें इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप लगातार बने रहिए। अगर वीडियो में आपको दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और कमेंट में भी बताइएगा क्या आपकी लाइफ में ये चीज वैल्यू ऐड कर पाई या नहीं। तो आगे बात करते हैं। देखिए, जो गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स स्लैब जारी की है अभी कि अब 12 लाख तक कोई टैक्स आपको नहीं देना है, हम उस हिसाब से बात करने वाले हैं। अगर आप पिछले यानी 1 अप्रैल और ये जो सारा सिस्टम जो 5 लाख तक की हमें म्यूचुअल फंड में जो छूट मिलने वाली है वो हमें मिलेगी 1 अप्रैल और 2025 के बाद से चालू होने वाली है। अगर आप 31 मार्च 2025 तक कैलकुलेट करेंगे तो जो पीछे का जो सिस्टम था या टैक्स स्लैब थी उसी के हिसाब से आपको टैक्स वहां पर देना होगा। पर हम बात कर रहे हैं आने वाले साल यानी 1 अप्रैल 2025 के बाद में जब आपका टैक्स कैलकुलेट होगा वहां से बात करने वाले हैं। तो गवर्नमेंट ने जो बताया है कि अब जो स्लैब बढ़ाई है वो 0 से 4 लाख कर दी, यानी 0 से 4 लाख तक अगर आपकी इनकम है, कोई भी इनकम है, आप चाहे बिजनेस से करते हो या सैलरी पर्सन हो, अगर है तो वहां पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है, नील है। और STCG का मतलब शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन होता है म्यूचुअल फंड में, वहां पर आपको 20% टैक्स देना होता है जो 1 साल तक का समय होता है। 1 साल 365 दिन के बीच में अगर आपको जो कैपिटल गेन होता है म्यूचुअल फंड में उसको 20% टैक्स देना होता है। और लॉन्ग टर्म में 1 साल से अधिक का जो समय है, 1 साल नहीं 365 दिन के बाद के जो समय हम कैलकुलेट करेंगे 1 साल के बाद में, उसको हम बोल देंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो वहां पर आपको 12.5% टैक्स देना होता है। अगर मान लीजिए आपकी आय, आप सैलरी पर्सन है, आप सैलरी पर्सन है और आपकी आय मान लीजिए 4 लाख रुपए है, 4 लाख है, और आपको मान लीजिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से आपको 2 लाख रुपए की आय होती है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आपको मान लीजिए 2 लाख की आय होती है। तो अब जो आपको टैक्स देना है वो किस प्रकार से देना है। यहां पर 4 लाख तक तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, परंतु जैसे ही हम 4 लाख से ऊपर जाते हैं वो 4 से 8 लाख 5% का हमें टैक्स देना होता है। वो होता है हमारा टैक्स स्लैब के हिसाब से। पर बात करें म्यूचुअल फंड में, अगर आपकी 4 लाख तक की जो है सोर्स है वो तो यहां तक आपका छूट मिल जाती है, परंतु उसके बाद में आपको 20% यहां पर टैक्स देना होगा और 12.5% यहां पर आपको टैक्स देना होगा। यानी 12.5% का मतलब लॉन्ग टर्म में तो आपको यानी 2 लाख 20% यानी 40,000 रुपए तो आपके यहां पर हो गए। और 12% टैक्स की बात करते हैं तो 2 लाख में 1,25,000 की जो आपकी छूट है वो हो जाएगी और 75,000 पर 12.5% का टैक्स आपको यहां पर देना होगा। परंतु किनको ये छूट नहीं मिलेगी, छूट ले सकता है और यानी 4 और जो 5 लाख तक की छूट है वो किस प्रकार से मिलेगी वो भी हम बात करने वाले हैं पूरे इसी वीडियो में। अगर मान लीजिए आपके आय, किस प्रकार से आपको म्यूचुअल फंड 5 लाख की छूट है उसी टॉपिक पे बात कर रहे थे। तो मान लीजिए आपकी सैलरी से इनकम है वो 0 है, मान लीजिए आपको सैलरी पसंद नहीं है, वहां पर आपको 0 आय होती है, और आपको बिजनेस करते हैं वहां पर भी आपको आय है वो 0 है, यानी आपको बिजनेस से भी कोई इनकम आपको नहीं होती है। परंतु आपको म्यूचुअल फंड में मान लीजिए शॉर्ट टर्म से तो कोई आय नहीं हुई है, परंतु लॉन्ग टर्म में मान लीजिए आपने कोई म्यूचुअल फंड कर रखा था और वहां पर लॉन्ग टर्म में 1 साल के बाद में अगर आपको 3,80,000 रुपए की आय हो जाती है 1 साल से अंदर, तो गवर्नमेंट कहती है कि आपको 4 लाख 0 से 4 लाख तक जो आय है आपको वो नील रहने वाली है। तो नील है तो इसका मतलब 3,80,000 रुपए हमें कोई भी यहां पर कोई टैक्स यहां पर नहीं देना है, यानी हमारा टैक्स 0 हो जाता है। इस प्रकार से अगर हमारी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म से आय भी अगर हमारी 4 लाख से ऊपर हो जाती है तो किस प्रकार से हमारा टैक्स यहां पर लगने वाला है उसकी भी हम बात करते हैं। अगर मान लीजिए आपकी कोई सैलरी से भी आय नहीं है, हमने बात कर लिया है कि सैलरी से भी आपकी कोई आय नहीं है और बिजनेस से भी आपकी कोई आय नहीं है मान लीजिए, और म्यूचुअल फंड से ही मान लीजिए आपकी आय होती है, मान लीजिए शॉर्ट टर्म से होती है, जो म्यूचुअल फंड है उससे मान लीजिए आपकी 2 लाख की आय होती है, और जो लॉन्ग टर्म है वहां से 3 लाख रुपए की आय होती है मान लीजिए। ये आपका म्यूचुअल फंड से पैसा आपको मिलता है। तो हम टोटल करते हैं तो यहां पर हमारा पैसा बनता है 5 लाख रुपए। तो 5 लाख का हो गया। अब 4 लाख तक तो गवर्नमेंट ने बताया कि 0 से और 4 लाख तक आपका कोई टैक्स यहां पर नहीं देना है। तो 5 में से आप 4 लाख माइनस कर दीजिए तो हमारा 1 लाख रुपए बचता है। जो 1 लाख रुपए बचता है
यानी 1 लाख रुपए बचता है, और वो भी हमें लॉन्ग टर्म में मान लीजिए ये कैपिटल गेन हुआ है 3 लाख का, तो लॉन्ग टर्म में हमें 1,25,000 तक की छूट मिलती है हमें म्यूचुअल फंड में। 1,25,000 एक सालाना 1,25,000 तक की हमें वहां पर छूट मिलती है म्यूचुअल फंड में। तो 1 लाख की आय ये बची, तो 1,25,000 तक यहाँ पर हमें छूट हो जाएगी, यानी लगभग हमारा 5 लाख तक का जो टैक्स है वो भी अभी भी जीरो है, यानी 5 लाख तक की हमें कोई टैक्स यहाँ पर नहीं देना है। परंतु अगर आप सैलरी पर्सन है या बिजनेसमैन है और आपकी आय 12 लाख तक है या 12 लाख से ऊपर है, तो फिर आपको जो टैक्स है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से होगा, तो वहां पर 20% टैक्स देना होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म से कैपिटल गेन होगा तो वहां पर 12.5% जो टैक्स लगेगा वो आपको वहां पर देना ही पड़ेगा। परंतु अगर आप इन दोनों में से आपको किसी भी प्रकार की आय नहीं है तो आपको वहां पर 20% जो टैक्स है, या आपको 5% तक यहाँ 5 लाख तक की आप यहाँ पर छूट आराम से ले सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने यहाँ पर समझने और समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आया है ये वीडियो, ये एजुकेशन पर्पज वीडियो है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में आप किस प्रकार से छूट ले सकते हैं। अब लोगों का ये था कि सबसे ज्यादा ये था कि 1 साल में अगर पैसा गेन होता है तो उसमें 20% टैक्स लग जाएगा, और अगर लॉन्ग टर्म में कैपिटल 12.5% का टैक्स था, तो अब आप लगभग 5 लाख रुपए तक की म्यूचुअल फंड से छूट इस प्रकार से ले सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट कीजिए, परंतु लॉन्ग टर्म के लिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है, लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, क्योंकि अभी आप देखोगे लगभग 1 साल हो गई है, मार्केट यानी 85,000 से 75,000 आ गए, 1,000 पॉइंट माइनस में आ चुका है। तो वहां पर आपको जो यानी 7 से 8% तो माइनस आपको मार्केट दिखाई दे रहा है, और आपने अगर स्मॉल कैप में किया होगा तो लगभग वहां पर तो मार्केट लगभग 20% माइनस में आ गया है, यानी 20% तक स्मॉल कैप गिर चुका है। तो ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट प्लान है। अगर आप शॉर्ट टर्म में करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, अगर लॉन्ग टर्म में रखेंगे तो आपको इस एवरेज के हिसाब से अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।